अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह के एहसान है करम। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मेरा आपसे सवाल है, काफिर और मुनाफिक का कब्र में सवालो जवाब किस तरह होता है, नेज़ इसके बाद इनका क्या हाल होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये भी बड़ी अहम बात है। जैसे मैंने आपके सामने इससे पहले वीडियोज़ में ज़िक्र किया है कि हज़रत इमाम दाऊद जो है अपनी सुनन में हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से और सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो रवायतें लेकर आया है, उनसे यही अंदाज़ा होता है कि जो कब्र में लोगों को अज़ाब भी होता है। और उसके जो हज़रत बरा बिन आज़िब हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत में है कि वो एक नखलस्तान का जिक्र करते हैं, वहाँ से गुजरते हुए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दो कब्रों को देखा और आप उस वक़्त परेशान हुए और फिर आपने कहा कि ये किन की कब्रें, तो सारा बताया गया। तो गोया कि कब्र का अज़ाब जो है वो बैन है और इसी वजह से कब्र के अज़ाब के बारे में कहा गया है कि एक दफ़ा आप किसी जगह से गुजरे थे, दो कब्रें नज़र आई, तो आपने कहा इनको अज़ाब हो रहा है। फिर आपने वो दो सब्ज़ रंग की टहनियाँ ली और ये कब्रों पर रखी और ये रवायतें बताती हैं कि अज़ाब होता है। और कब्र का अज़ाब जो है उसकी नौयत क्या होती है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। हम तक उसके ऊपर ईमान लाना है काफ़ी है। और यहाँ तक काफ़र की और मुनाफिक की जो मौत का तज़किरा है उसके हवाले से ये है कि एक तो ये है कि हमें अज़ाब कब्र से अल्लाह ताला से हमेशा पनाह मांगते रहना चाहिए। ये हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब वो एक अंसार की कब्र तैयार हो रही थी और उस वक़्त आप वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे और फिर आपने फरमाया कि तुम लोग अज़ाब कब्र से पनाह मांगो। और इसी फिर हदीस में आगे जाकर बताया जाता है कि जब मुनाफिक और काफिर का जो जब लोग जो है वो कब्रिस्तान से चले जाते हैं उसको दफन करके, तो जब उनकी आहट मुर्दा उसकी आहट सुनता है और जब उसकी आहट को सुनना बंद हो जाता है तो उसके बाद फरिश्ते दो आते हैं और उसके पास आके उसके सामने बैठ के सवाल जवाब करते हैं। और फिर वही सवाल जो कि एक मोमिन आदमी से की जाते हैं कि तेरा रब कौन है, तो वो बताता है मैं नहीं जानता कि मेरा रब कौन है। और इस तरह से उससे दीन के बारे में पूछा जाता है तो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा दीन क्या है, और या इससे हाय हाय मैं नहीं जानता, या इस तरह के उसमें अल्फाज का मफहूम है। और आखिर में जब कहा जाता है कि ये जो शख्स जो आप नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा को उनके सामने पेश किया जाएगा, उनकी शबी होगी या दूर से उनकी शख्सियत जो है ज़ात मुक़द्दसा नज़र आती होगी, उनका दीदार कराया जाएगा, लेकिन वो बदबख्ती उसकी काफिर की और उस आदमी की होगी। वो कहेगा मैं तो नहीं जानता, 12 लोग इनके बारे में जो कहते थे मैं भी उनके बारे में वही कुछ कहता था। तो उसके बाद अल्लाह ताला के फरिश्ते जो है उसके ऊपर एक फ़रिश्ता जो है गुर्ज मारता है उसके कानों के पास, और उसको इतनी तकलीफ़ होती है कि नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि उस आदमी की आवाज़ जो मुर्दा होता है काफिर या मुनाफिक जो होता है उसके उस अज़ाब की आवाज़ जो है सिवाय जिन्नों इंस के दुनिया की तमाम मखलूक़ात सुनती हैं। तो ये असल में इंसानों और जिन्नों को अज़ाब कब्र ना सुनाए जाने के अंदर दो एहतमाल आता है। एक तो ये कि वैसे ही पागल हो जाए और ये दुनिया के मामलात को छोड़ बैठें, और दूसरा ये है कि जब अल्लाह ताला तमाम चीज़ें दिखा देगा तो उसके बाद ईमान में गैब का तो मसला ही रह जाएगा। और हर आदमी अपने खौफ की, जिसको आज दुनिया में भी जब हम आग के अंदर हाथ नहीं डालते इसलिए कि हमने आग के असर को जानते हैं, और अच्छी जगह पे जाते हैं इसलिए कि वो अच्छी जगह तो वहाँ पे हमें सुकून मिलता तो जाते हैं। तो अगर आखिरत की संगीनी का हर आदमी को इल्म इस दुनिया में हो जाएगा तो लामहला वो कब्र के अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश करेगा। तो ये इसलिए मेरा जहाँ तक ख्याल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम यही बनता है कि जिन्नों इंस को ये नहीं बताया जाता कि वो और इसके अज़ाब की हैसियत और इसकी जो सख्ती है वो सुनाई नहीं जाती। तो इसमें रवायत में इसका मफहूम यही कि उसको कब्र का जो है उसके लिए खिड़की जो है वो फिर खोल दी जाती है और उसको कहा जाता है कि भाई जो तूने अमाल किया अब उसका खमियाजा भुगत, और उसके लिए आग का बिछौना जो है बिछा दिया जाता है। और उसके बाद वो उसकी बदबू जहन्नम की उसकी इस कदर सफोकेशन उसके लिए होती है कि उसकी क्या रवायतों में आता है कि पसलियों में पसलियाँ धंस जाती हैं और कब्र उसकी इस कदर जो है तंग हो जाती है। तो बहरहाल दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला से इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह ताला हम सब को पनाह में रखे, हमें मुनाफ़िक़त से भी बचाए और हमें कुफ्र से बचाए। और ये दोनों अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ही हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। हाँ, हमें अपनी कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारे दिलों में से, हमारे घरों में से ये रियाकारी और मुनाफ़िक़त जो है ये तो मुसलमानों के घरों में अब जैसे रच बस गई है। झूठ बोलना हम अपनी आदत समझते हैं
اور اپنی ضرورت سمجھتے ہیں. اور کفر تو اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں نہیں، لیکن منافقت جو ہے وہ کفر سے بھی بری چیز ہے. اور اسفل سافلین میں جو ہوں گے وہ منافق لوگ ہوں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عملی منافقت سے بھی بچائے، کیونکہ عملی منافقت جو ہے وہ بھی ایک شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نہ شرک اکبر کو معاف کرتے ہیں، اور شرک اصغر کے بارے میں تو کم از کم یہ ہے کہ آدمی استغفار اور توبہ کرتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی اس غلطی کو معاف کر دے، اور حت الوسع علماء سے پوچھے. اور یہ ریاکاری جو ہے یہ شرکی اصغر ہے. صحیح. امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.